हेलो दोस्तों, आइए AYG विथ बिजू मिश्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज घटना चक्र का पार्ट 2 पढ़ेंगे और देखेंगे 11 से लेकर आज 20 तक सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले पार्ट में 1 से 10 तक सवाल कर लिए हैं। जो बच्चे वह पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज वो पार्ट जरूर देख ले। और मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कि जितने कॉन्सेप्चुअल परसेंटेज है, जैसे ताजा फल, सूखा फल, उस पर आधारित प्रश्न, परसेंटेज के मिश्रण पर आधारित सवाल, जो भी सवाल है जो कि बस 5 सेकंड में मात्र बन सकता है, वो सब मैंने कराया हुआ है। प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, परसेंटेज का बेसिक लेवल भी मैंने पढ़ा दिया है। जो बच्चे बेसिक समझना चाहते हैं, जिन बच्चों को परसेंटेज पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो बच्चे जरूर देख ले। ये मैं एक बुक घटना चक्र पढ़ा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे और लाइन से हम लोग हर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। डायरेक्ट बोल दिया कि 40% जो है ना महिला कर्मचारी है। ठीक है, यानी कि 60% पुरुष है। चलिए मैं लिख लेता हूं, यहीं पे लिखता हूं, कोशिश करते हैं यहां बनाने का। ठीक है, बोल रहा है 40% जो है वह महिला है, 40% महिला है, और यानी कि तब 60% पुरुष होगा। इतना तो आपको पता चल गया, 60% पुरुष होगा। अब कह रहा है कि 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। मान लीजिए मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो कार्यालय में मैं खड़ा हूं, ठीक है, वोट मांगने के लिए। तो इसमें से जितने 40% महिला है ना, इसका 40% महिला ने वोट दिया, और जितना पुरुष है उसका 60% पुरुषों ने वोट दिया। थोड़ा लैंग्वेज घुमाया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब इतना ही है कि जितनी महिला है ना, उतनी महिला का 40% महिलाओं ने मेरे पक्ष में मतदान दिया। यानी कि 40 का 40% गुणे 40/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो में काट दूंगा, यानी कि 16 महिला जो है मेरे पक्ष में मतदान दिया है। ठीक है, दी है। अब क्या बोल रहा है कि 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान दिया, यानी कि 60 का 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने घटा दिया, यानी कि 36 पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान दिया। देखिए, 16 महिला ने मेरे पक्ष में मतदान दिया और 36 पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान दिया। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया क्वेश्चन, टोटल कितने लोगों ने मतदान दिया मेरे पक्ष में? 6 6 12 3 1 4 1 5, 52% ने मेरे पक्ष में मतदान दिया है। 52% लोगों ने। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे पक्ष में मतदान किया, तो तदनुसार मेरे मतों का परसेंटेज कितना रहा? तो मेरे मत का परसेंटेज कितना रहा? 52% रहा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं है? मेरे मत का परसेंटेज कितना रहा? 52% रहा है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, आप लोगों ने पहला सवाल अच्छे से पढ़ लिया। पहला सवाल एक बार रिवीजन फिर से करा देता हूं कि पहला सवाल क्या था, जगह नहीं था इसलिए मैं मिटा दिया। कि सवाल क्वेश्चन क्या था कि जितने कर्मचारी है उनमें से 40% महिला है, तो मैंने 40% मान लिया महिला है। ठीक है, और 60% क्या है? पुरुष है, तो 60% मान लिया मैंने पुरुष है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कर्मचारी में टोटल आदमी कितने हैं? 100 आदमी है। तो 100 का 40% महिला है, 100 का 60% पुरुष है, यानी कि 40 महिला 60 पुरुष है। इतना भी आप मान सकते हैं। इसका 40% महिला वोट देती है, यानी कि मैंने निकाला 16। इसका 60% महिला वोट देती है, यानी कि मैंने निकाला 2 जीरो कट गए 36, और दोनों मैंने जोड़ा तो यानी कि 52 महिला देती है वोट। कितना में से? 100 में से, यानी कि 52%। 52/100 गुणे 100। ठीक है, यानी कि कितना? 52%। आप लोगों को मैं क्विक रिवीजन करा दिया। आइए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि होती है? 25% वृद्धि हो जाता है। कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना परसेंट बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। क्या क्वेश्चन कह दिया? कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। उसके जितना मूल्य है ना, 1 केजी चीनी का मूल्य है, उसमें 25% की वृद्धि हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति आने वाले खर्च को कितना परसेंट बढ़ा दे या घटा दे कि खपत 20% बढ़ जाए। मतलब जितना रुपए खर्चा करता था ना, मान लीजिए कि वह गया राशन की दुकान पे और उसने फिक्स कर दिया है कि मैं बस 500 का ही राशन लाऊंगा, जितना मिल जाए 500 में से। तो एक खर्च फिक्स कर दिया ना 500, तो वही पूछ रहा है कि जितना पहले खर्चा करता था, अब उस खर्च में कितना परसेंट बढ़ाना या घटाना पड़ेगा यदि उसका खपत, मतलब जितना केजी खाता था उसमें 20% खपत बढ़ाया जाए।
समझ में आया? अब देखिए सवाल को क्या, सवाल कैसे बनाएंगे, थोड़ा 1 मिनट आप समझ जाइए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आप जब दुकान पे जाते हैं तो आपका जो खर्च होता है, जितना पैसा लगता है दुकान पे, वह किसके बराबर होता है? 1 केजी चीनी का मूल्य, ध्यान दीजिएगा, 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य कितना है, गुणे कितना चीनी आपने लिया, चीनी का खपत, ठीक है, कितना आपने चीनी लिया। आप समझ जाइए कि मान लीजिए 1 केजी चीनी का मूल्य है 10 रुपया, आपने 5 किलो चीनी लिया तो 10 गुणे 5 यानी कि 50 रुपया खर्चा हुआ। अगर 1 केजी चीनी का मूल्य मैंने मान लिया 10 रुपया और आपने 10 किलो चीनी 10 किलो चीनी खाया तो 10 गुणे 10 यानी कि 100 रुपया आपने खर्चा किया, ठीक है। तो आप समझ गए कि खर्च जो होता है दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, कॉमन सेंस की बात है। तो मैं खर्च जो है अगर 100 मानूंगा, कि मान लीजिए खर्च 100 रुपया होता था, तो मैं आराम से इसको मान लेता हूं कि पहले चीनी का मूल्य 10 रुपया था और मैं 10 किलो ही चीनी खाता था, 10 केजी चीनी खाता था और हर 1 केजी चीनी का दाम था 10 रुपया, यानी कि 10 गुणे 10 100 रुपया खर्चा होता था पहले। आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब जो बोल रहा है उसको हम कर देंगे। बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि, चीनी का जो मूल्य है इसमें 25% वृद्धि करते हैं। तो देखिए इसमें जैसे ही 25% वृद्धि करेंगे, आप एक सवाल तक बस एडजस्ट कर लीजिए, अगला सवाल से आपको अच्छे से दिखेगा। तो 10 का 125/100 इधर मैं कर देता हूं। देखिए 10 गुणे 125/100, क्योंकि 25% वृद्धि, तो 10 गुणे 125/100 करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटा और 1 10 जीरो से क्या होगा, दशमलव हो जाएगा, यानी कि 12.5 हो जाएगा, यानी कि 12.5 अब मूल्य हो गया, ठीक है, गुणे। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है कि खपत 20% बढ़ जाए, जो खपत है ना वह भी 20% बढ़ गया। 10 का 20% बढ़ा दीजिए, 10 गुणे 120/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना बचा, 12, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोला कि 10 गुणे 10 100 होता था, अब 12.5 गुणे 12 में करूंगा, कितना आएगा, देखिए 12 पचे 60, 6 12 बड़ा है 144 है, 6 150, यानी कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 150। तो आप खुद देखिए पहले 100 रुपया खर्चा करता था, अब कितना खर्चा करता है, 150 रुपया खर्चा करता है, यानी कितना परसेंट बढ़ गया, 50% बढ़ गया, ठीक है, यानी कि 50 रुपया बढ़ गया, कितना पे, 100 रुपये पे 50 रुपये बढ़ गया, गुणे 100 यानी कि 50% बढ़ गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। या आइए अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया फिर से एक बार बता देता हूं, आपको मान लेना है कि 10 गुणे 10 और 10 गुणे 10 मतलब 100 हो गया, ठीक है। अब 10 पे आपको वृद्धि करनी है, तो 10 पे वृद्धि किया मैंने, तो मूल्य पे बोल रहा है 25% वृद्धि, तो 10 का 25% बढ़ाया तो 12.5 हो गया। और फिर वो मूल्य में 20% वृद्धि, तो 10 का 20% वृद्धि यानी 12 हो गया। दोनों मैंने मल्टीप्लाई मैंने किया तो 150 रुपया आ गया। पहले 10 गुणे 10 100 रुपया आता था, अब 150 रुपया खर्चा होने लगा, यानी कि 50% खर्चा बढ़ गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको अच्छे से लिखा हुआ समझ में आएगा। अगर कोई बच्चे को लिखने में मतलब देखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी उस समय तो मुझे माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने अब आ रहा है सामने। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। क्या मैं बोल रहा हूँ, देखिए प्यारे बच्चों कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो एक बुक से करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन पे आप कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो मैं परसेंटेज के वीडियो में कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अलग अलग डालूंगा। जैसे ये वेन डायग्राम का है तो वेन डायग्राम का अलग डालूंगा, अगर मिश्रण पे सवाल आएगा तो मिश्रण का अलग डालूंगा, अगर चुनाव पे आएगा तो चुनाव पर अलग डालूंगा। समझ में आ गया? हर टाइप का सवाल अलग अलग पार्ट में डालूंगा। ये तो मैं एक बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो एक बुक का सॉल्यूशन में भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे अच्छे से समझिएगा और कॉन्सेप्ट का वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। सामाजिक विज्ञान में क्या किया मैंने, सामाजिक विज्ञान मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं 2 पेपर बना, ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ये किस का इतिहास का पेपर है, ठीक है। जो यहाँ पे दोनों का होता है, ठीक है। जैसे अगर दे दिया कि सामाजिक विज्ञान और इतिहास दोनों में इतना पास हुए, दोनों वाला यहाँ लिख देंगे। सामाजिक विज्ञान बोलेगा तो यहाँ लिखेंगे, इतिहास वाला बोलेगा तो यहाँ लिखेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग कि एक ही डाटा लिखते हैं। जैसे अगर उत्तीर्ण बोलेगा तो केवल उत्तीर्ण लिखेंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तीनों उत्तीर्ण परसेंटेज लिखेंगे। अनुत्तीर्ण लिखना होगा तो तीनों अनुत्तीर्ण लिखेंगे। समझ में आ गया? एक ही डाटा तीनों में लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में, 65%। आगे देखिए उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में, 60% इतिहास में, इतिहास के पास इतिहास लिख दिया मैं।
यदि दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र का परसेंटेज 40 हो, इसका परसेंटेज कितना दे दिया, 40% दे दिया दोनों का, तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90% छात्र दोनों में उत्तीर्ण रहे। कह रहा है कि बताइए कुल छात्र की संख्या क्या है, कब, जब बोल रहा है कि 90% छात्र, 90% नहीं दिया यहाँ पे, 90 छात्र होगा, 90 छात्र दोनों में उत्तीर्ण रहे। समझ में आ गया। अब देखिए ये अनुत्तीर्ण का मान दे रहा है और आपको क्या दिया है, केवल उत्तीर्ण दिया है। तो यहाँ देखिए ये सामाजिक विज्ञान में है पूरा वाला, और इसमें से ये दोनों भी आ गया। तो अगर हम लोग केवल सामाजिक विज्ञान में पास स्टूडेंट को देखेंगे, केवल सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण वाले छात्र को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 में से 40 घटा देंगे, यानी कि 25% जो होगा केवल सामाजिक विज्ञान में पास आएगा। ऐसे ही केवल इतिहास में पूछेगा, केवल बस इतिहास में पास हो, केवल इतिहास में उत्तीर्ण अगर पूछेगा तो आप क्या कर देंगे, 60 में से 40 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 20%। और दोनों में कितना पास है, दोनों में पास कितना है 40%, यानी कि देखिए केवल इतिहास में इतना पास है, और सामाजिक विज्ञान में केवल इतिहास में इतना और दोनों में इतना, जोड़ के देख लीजिए 4 2 6 2 8, यानी कि 85% उत्तीर्ण है। उत्तीर्ण मैंने सब लिखा है ना, 85% सब मिला के पास है। तो बताइए कितना परसेंट फेल है, 15% फेल है। और यही 15% फेल है, सवाल में बोल रहे हैं कि 15% फेल, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 90 फेल है, यानी कि 15% का वैल्यू 90 दे रहा है। तो 100% बराबर कितना, 15 छक्का 90, 100 कितना होगा, 600 स्टूडेंट हो जाएगा। समझ में आपको अच्छे से आ गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो है एक बुक का सॉल्यूशन में करा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ। आपको अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जरूर देखिए, या मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका कॉन्सेप्ट सर बता दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। कोई कक्षा है, उसमें कुल 38 लड़की है, ठीक है, और उसमें से 3 अनुपस्थित है। तो 38 में से जब 3 अनुपस्थित हो जाएगी तो बची कितनी, 35 को बची, 35 बची है। ठीक है, बची हुई में से मतलब 35 में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया। क्या मैंने बोला कि 35 बच गई, 38 में से 3 नहीं आई थी, यानी कि 35 बच गई। 35 में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, यानी कि 80% ने गृह कार्य किया होगा। पूछ रहे कितनी लड़की ने गृह कार्य किया, यानी कि इसका 80% गृह कार्य किया। समझ में आपको आ गया। 3 अनुपस्थित थी यानी 35 बच गई। इसका 20% ने अपना होमवर्क नहीं किया, गृह कार्य मतलब, यानी कि 80% ने तो होमवर्क किया ना। वही पूछ रहे कितनी ने होमवर्क किया, 1 0 से 1 0 घटा देंगे, 5 दूनी का 10, 5 7 35, 2 चौके 8, यानी कि 7 28 लड़की ने अपना होमवर्क किया है। ठीक है, 38 में से। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 59%, तो एक संख्या x का 59% बराबर 8791 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उस संख्या का 43%, उस संख्या मतलब x का, फिर से x का 43% निकालिए, यानी कि x का मान निकल जाएगा, इसमें रख देंगे तो आराम से निकल जाएगा। x का मान क्या होगा, x बराबर यहाँ पे बटा में 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो x बराबर कितना होगा 8791, ये गुणे 100 और बटा में 59 से शायद ये 149 बार में कटेगा, और 149 बार में 149 डबल जीरो। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से आप घर पे अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। उन 14900 में 14900 जो है उसका 43% जो है फिर आप निकालेंगे, और 43% निकालेंगे 43/100, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 6407 आएगा। शायद यही आ रहा था, मैंने देखा था। तो आप इसको देख लीजिएगा, अगर मैंने सॉल्यूशन सही किया है तो आप बहुत समझदार हैं, इसको कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको अब मैं बस कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे बनाना है, आप घर से ही बना के लाएंगे। क्यों, क्योंकि 2-3 सवाल जो बहुत इजी दिया हुआ है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, ये देखिए बोल रहा है कि 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। क्या बोल रहा है, 1200 का मतलब गुणा 5/8 का 74% मतलब 74%, प्रतिशत मतलब बटा में 100 क्या होगा, आप कटा के आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इतना समझ में आता होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। बस में
जो सवाल बहुत ईजी है मैं बस गाइडलाइन दूंगा, और जो सवाल कराने लायक अच्छा अच्छा है वो मैं कराऊंगा। लेकिन हाँ, हर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ताकि आपको ये संतुष्टि मिल जाए कि हर क्वेश्चन पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप घर पे बनाइएगा। अगर हाँ कोई कोई बच्चे से अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए हम लोग 17वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन वही बहुत आसान है। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का 25/3% 150 होता है। किसी संख्या x का 25/3% प्रतिशत मतलब बटा में 100, यानी कि बटा में 100 में कर दिया, बराबर 150 होता है। तो x का मान पूछ रहा है, x बराबर क्या हो जाएगा 150, ये 300 ऊपर गुणा में हो जाएगा, आ बटा में 25 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे ही कटा के कर लेंगे तो x का मान जो आएगा इसी यही x का मान आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 18 नंबर सवाल है कि एक संख्या का 33 सही 1/3% 100 है। एक संख्या का 33 सही 1/3% 100 है, ठीक है। 33 सही 1/3% मतलब क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्ट मान 1/3 होता है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, डायरेक्ट आंसर 300 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मान 1/3 होता है, यानी 1/3 बराबर 100, ये 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 300 हो जाएगा x का मान। लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, x गुणे 33 3 99 100 बटा में 3, परसेंटेज मतलब बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बराबर 100, तो 1/3 आ गया ना, तो x बराबर कितना हो गया 300 हो जाएगा, यानी कि मूल संख्या कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। आपको इतना समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप देखिए, थोड़ा बढ़िया सवाल है। 19 नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल दे रहा है, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एवरेज टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, आप जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में या अपना एग्जाम दिए होंगे वो समझते होंगे कि जब 500 नंबर का एग्जाम होता था तो आपसे बोला जाता था किसी विद्यार्थी का 60% नंबर आया है, तो आप क्या करते थे? 5 विषय में 60%, 500 मतलब 5 विषय का आता था, 5 विषय का 500 नंबर का होता था ना। अगर बोला जाता था 5 विषय मिला के वह लड़का का 60% आया है, अगर आपसे कोई पूछ दे बताइए वह लड़का कितना नंबर लाया है, तो आप क्या करते थे? 6 5 300 नंबर यानी कि लाया है वह, यही ना आप करते थे, ठीक है। अगर यही बोल देता कि 5 विषय में वह 70% लाया है, 70% लाया है, यानी कि कुल नंबर अगर पूछता तो 5 गुणे 70 आप करते, 7 बचे 35, यानी कि 350 नंबर लाया है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अगर यह 7 विषय देता तो 7 विषय मान ली इतना रहता तो कुल टोटल नंबर अगर पूछता तो 7 गुणे 7 यानी कि 7 7 49, टोटल कितना नंबर लाएगा 490, यानी कि जितना विषय पूछता है जितना परसेंटेज उसका हम लोग गुणा कर देते हैं। हाँ, परसेंटेज यह एवरेज हो जाता है, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 70 70 70 70 लाया होगा, वही ना एवरेज होता है। तो 70 70 लाया होगा 7 विषय में, यानी कि 7 गुणे 70 नंबर लाया होगा कुल। तो यही आपको कॉन्सेप्ट एक समझना है। यह सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 5 अनिवार्य विषय में से 5 विषय है, एक परीक्षार्थी ने, एक विद्यार्थी जो है 60% नंबर लाता है। क्या मैंने बोला? 5 विषय में वह कितना लाता है? औसत 60%, यानी कि कुल कितना नंबर हो गया? कुल अगर मार्क्स में पूछूं, कुल कितना लाया था? 6 5 30, 300 नंबर लाया था, 300 नंबर, ठीक है, प्राप्त किए थे। 2 वैकल्पिक विषय में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए। 2 गो वैकल्पिक विषय था, मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था 2 गो, जो विकल्प में आपको चूज कर सकते हैं कोई भी 2 सब्जेक्ट। तो 2 वैकल्पिक विषय में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए, मतलब पहलका में भी x दूसरका में भी x, यानी कि दोनों बराबर बराबर प्राप्त किया है, ठीक है। अब कह रहा है कि और इन दोनों विषय के अंक जोड़ने पर, जैसे ही 2 विषय के अंक जोड़ दिया गया, तो पहले 5 विषय था, अब 2 गो विषय और जोड़ दिए गए, तो कितना विषय हो गया? 7 गो विषय हो गया ना, 7 विषय हो गया, ठीक है। 2 विषय के प्रत्यंक अंक जोड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। पहले औसत कितना था? 60 था, अब 4% गिर गया, मतलब 60 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 56% अब हो जाता है 7 विषय का। तो 7 विषय का 56%, यानी कि 7 विषय का कुल नंबर अगर हम लोग पूछेंगे तो कुल नंबर कितना हो जाएगा? 56 गुणे 7, यानी कि 7 6 42, 4 7 5 35 से 4 कितना हो जाएगा? 39, 392 नंबर हो गया। यह 392 नंबर में से 92 नंबर अधिक क्यों आया? अधिक इसलिए आया क्योंकि 2 गो सब्जेक्ट जो था अधिक जोड़ा गया है, यानी कि 2 विषय का कुल मिला के कितना आया होगा? 92 आया होगा।
आपको इतना समझ में आ गया। 5 विषय का 300 नंबर था, आज 7 विषय का 392 नंबर था, यानी कि 2 विषय जो हम लोग एक्स्ट्रा जोड़े हैं यही ना एक्स्ट्रा 92 नंबर के बराबर है, यानी कि 2 विषय में मिला के वह 92 नंबर लाया होगा। और आपसे सवाल में लिख दिया है कि प्रत्येक विषय में समान नंबर लाया है, बराबर बराबर, यानी कि दोनों विषय में बराबर बराबर लाया है, यानी कि दोनों विषय मान लीजिए x x दोनों में लाया है और दोनों मिला के 92 नंबर। 2x बराबर 92 हो गया ना, यहाँ पे 2x बराबर 92। तो एगो सब्जेक्ट में कितना लाया है, 92 का आधा कर दीजिए, 2 चौके 8, 1 2 छक्का 12, यानी कि 46 नंबर एक सवाल विषय में लाया है, उतना ही 46 नंबर दूसरे सब्जेक्ट में लाया है। ठीक है, तब जाकर दोनों सब्जेक्ट में यह हुआ है। आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 5 विषय में 60% था तो 6 5 30, 7 विषय में 56%, दोनों में गुणा कर दे 392, दोनों मिला के 92 नंबर अधिक प्राप्त किया है। तो 92 विषय दो विषय में, ठीक है, 92 नंबर, और दोनों विषय बराबर बराबर, यानी कि दोनों 92 का आधा 46 और 46, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, 46 नंबर प्राप्त किया है वैकल्पिक विषय में। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। और 20वां क्वेश्चन और आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप रिवीजन करते रहिए, बुक को बनाते रहिए। जो भी क्वेश्चन आपसे दिक्कत होगा, हर पार्ट में लगभग आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। हर पार्ट में, ये सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया, ये पार्ट में भी 10 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। देखिए 1605 का 4/5, क्या मैं बोल रहा हूँ, 1605 का 4/5 प्लस, ठीक है, 5080 का मतलब गुणा 30% मतलब 30/100 बराबर 6589 में से क्या घटाएंगे। वाट मतलब क्या आता है, एक्स लिख दिए मैंने, एक्स लिख दिया, 5 से घटा दीजिए, 5 15 1, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। इसको सॉल्व कर लिया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो कटा लिया, और 3 के 24, 2 5 3 15 बराबर 6589 माइनस एक्स। ये देखिए 4 4 8, 8 2 10 के 0, 5 2 7 1 8 2, 2808 बराबर 6589 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स ये है, माइनस एक्स इधर लाएंगे तो इस या माइनस में चला जाएगा, या डायरेक्ट इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। अब देखिए घटाइए, एक्स को इधर ला दीजिए, एक्स बराबर 6589 यहीं पे है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2808। अब घटा लीजिएगा, एक्स का वैल्यू आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मुझे यकीन है। और मैं जानबूझकर थोड़ा स्पीड में पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में मैं ये बोलूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कि हर वीडियो में मैं करूंगा कि ये एक सवाल बताऊं, फिर अगला सवाल बताऊं, लाइन बाय लाइन एक ही टाइप का लाइन बाय लाइन बताऊं, तो जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो बोर हो जाएंगे और वीडियो लंबा होगा। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब मुझे जहां तक लगता है मैंने हर क्वेश्चन बताया है, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दिया कि घर पे ही कैलकुलेट आप कर लेंगे। ठीक है, मुझे यकीन है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को बहुत दूर तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मैंने कैसे पढ़ाया, और अगर कुछ मेरे से त्रुटि हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता दीजिए। आपने इतना सुनहरा टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं।